Assalamualaikum. Welcome to Billionaires Club of Pakistan. It's our first episode named One Day with Billionaires. I'm your host Ahmed Sindhu. आज का दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है और आपके लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आपको जानने को मिलेंगी लाहौर के यूथ आइकन की सक्सेस, हैबिट्स, रूटीन्स और सारे मामला। वो यूथ आइकन कौन है आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जिस यूथ आइकॉन की हम बात कर रहे थे वो है अरसन चौधरी। इनके नाम से पाकिस्तान में कौन नहीं वाकिफ। इनकी कॉरपोरेशन से आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनकी हैबिट्स, इनकी रूटीन, ये अपना दिन कैसे गुजारते हैं। तो चलिए आज का दिन इनका शुरू करते हैं। दिन का आगाज भाई फेरू इंडस्ट्रियल साइट विजिट करके किया जहाँ पे इनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और एसीज मैन्युफैक्चर होती हैं। एक कामयाब इंसान जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने विजन की वजह से कामयाब होता है। आप जिंदगी में क्या विजन रखते हैं? जी ऐसा है, मेरा विजन स्टार्टिंग से तो कुछ और था। शुरू में तो मैं कुछ और करना चाहता था अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बढ़ी, एक्सपीरियंस बढ़ा, तो अब फील होता है कि नहीं, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन विद सम पैशन। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता, मुझे स्टार्टिंग में कोई गाड़ियों और मैन्युफैक्चरिंग में और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ढूंढा, तलाश किया, और फिर जाके मुझे पता लगा कि माई रूट्स आर फ्रॉम कार इंडस्ट्री एंड मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, बट माई लीव्स आर नॉट मेंट टू बी फॉर कार इंडस्ट्री और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। तो उसके बाद से मैंने आगाज़ किया इसका स्काई स्क्रैपर का। मेरा एक विज़न है, आई वॉन्ट टू चेंज द स्काई लाइन ऑफ लाहौर। मैं लाहौर की पूरी स्काई लाइन चेंज कर देना चाहता हूँ। और मतलब कि अगर हम दुबई जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम देखते हैं स्काई स्क्रैपर, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बने हुए हैं। तो मैंने कहा नाम स्काई स्क्रैपर ही रख देते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम आगे भी बिल्डिंग्स लेके आ रहे हैं, हर जगह पे बिल्डिंग्स लेके आएंगे। मैंने टिपिकल सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने का अभी तक नहीं सोचा। मेरा दिमाग ईमार की तरह था, मैं ईमार और दिमाग की तरह चलना चाहता हूँ। मैं नहीं चलना चाहता यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, जो लोग बाहर की चीज़ें कॉपी करके यहाँ ला देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ईमार की तरह चलूँ। जैसे ईमार ने पूरे दुबई को चेंज किया। आप 1999 की पिक्चर देखें दुबई की और अभी की देखें, इट्स अ ह्यूज चेंज, इट्स अ वेरी बिग चेंज। प्लस अब आप देख सकते हैं, अगर आप 2021 की आज पिक्चर खींच लें और इंशाल्लाह ताला 2050 के अंदर आप इसको देखेंगे, 2040 में इसको देखेंगे, अगर ज़िंदगी रही हमारी, तो फिर ये दुबई से भी बहुत बड़ा शहर होगा, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज दुबई से कई ज़्यादा हैं। वहाँ तो रेगिस्तान में उन्होंने कर लिए, तो फिर भी इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ एवरीथिंग। बस इसको एक विजन की ज़रूरत है और ये इंशाल्लाह ताला ये पूरा होगा। आपके वालिद सनाउल्लाह साहब ने स्क्रैच से ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट की और उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल ब्रांड बना दिया विद अ लिटिल पैसेज ऑफ टाइम। क्या आप यूनाइटेड लाइफस्टाइल को नेशनल ब्रांड बना सकेंगे? यूनाइटेड लाइफस्टाइल को मेरा नेशनल ब्रांड बनाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा उसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का इरादा है। मैं चाहता हूँ कि वो, मैं नहीं चाहता कि वो एक नेशनल ब्रांड बने। उसके प्रोजेक्ट्स दुबई में भी चलें, उसके प्रोजेक्ट्स लंदन में भी चलें, उसके प्रोजेक्ट्स दुनिया के हर एक कोने में चलें। तो मेरा विजन ये है। तो हाँ, जब मैंने वो अचीव कर लिया, तो फिर मेरे ख्याल से जिस तरह मेरे वालिद साहब ने नेशनल ब्रांड बना के वो अचीव करके फीलिंग ली है, तो मैं वो फीलिंग इंटरनेशनल बना के लूँगा। क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि बाप ने इतना किया तो आगे बेटे ने इतना कर दिया, मैं वो चाहता हूँ। अगर लोग कहें यार इसने भी नेशनल नहीं बनाया, ये तो अपने बाप वाला ही इसने काम किया, कौन सा उसने बड़ा तीर मार लिया, मैं चाहता हूँ कुछ ऊपर जाए चीज़। तो मैं अगर उसको आगे नहीं लेके जाऊँगा, तो फिर मेरे ख्याल से मेरा सनाउल्लाह चौधरी के बेटा होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके दिन, आज के दिन। हम सब अब स्काई स्क्रैपर के एड्स देख रहे हैं, बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, बट क्या स्काई स्क्रैपर की शुरुआत एक ख्वाब से हुई या ये सिर्फ एक और सिर्फ यूनाइटेड का एक बिजनेस प्लान था? स्काई स्क्रैपर कभी भी कोई प्लान नहीं था। स्काई स्क्रैपर वॉज नेवर मेंट टू बी अ प्लान। स्काई स्क्रैपर वॉज नेवर डिज़ाइन। स्काई स्क्रैपर वॉज नेवर एवर टॉक्ड इन आवर फैमिली कि हमने इस काम में जाना है या इस काम में जाना है। स्काई स्क्रैपर की शुरुआत तो कहीं हुई नहीं थी ना। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा, उस टाइम में सस्ता ख़रीदा, अब आज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो
मतलब कि एक रैंडम बाइंग थी। उस तरह तो हम लोग हर जगह बाइंग करते रहते हैं। अभी जिस तरह इस रोड से हम गुजरे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी जगह है जहाँ हमने बाइंग की हुई है, लेकिन वो एक ऐसी रैंडम बाइंग थी। एक दिन मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ मैंने देखा कि यार वहाँ पर तो मतलब बैंक स्क्वायर खुलने वाला। माई लैंड वॉज ओनली सिल्वर, नाउ इट्स प्लाटिनियम। सो आफ्टर दैट एक्चुअली आई थॉट कि इसको बेच के मैं अपने पैसे पूरे करके साइड पे, जो मैं इस तरह मैंने सोचा पहले। तो फिर मैंने सोचा एक चीज़, आई वेंट टू लंडन फॉर माई हायर स्टडीज़। आई डिड माई फाउंडेशन एंड फर्स्ट ईयर फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद वापस आके यहाँ पर कंटिन्यू किया, फिर इस तरह किया। लेकिन मेरा एक चीज़, मैंने उस लैंड को जब देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ बने जो कि पूरे के पूरे लाहौर के अंदर कहीं पर भी नहीं है, वो थी अपार्टमेंट बिल्डिंग। जो हर मैं आई वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग द कार, सॉरी माई फादर वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग कार टू पाकिस्तान। आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वन टू ब्रिंग a high rise building in Pakistan. So it's always the United is always in the first place to do whatever they want to do. अरशद साहब, हमने दिन का आगाज़ आपके साथ किया, हम सब ने नाश्ता किया, लेकिन आपने नाश्ता क्यों स्किप किया? मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे से ना नाश्ता शुरू से होता नहीं है। आई यूज़ टू डू ब्रेकफास्ट, पहले शुरू में मैं करता था नाश्ता, ये वो ना, मतलब ऑफिस आने से पहले सारे कहते थे यार नाश्ता करके जाकर वहाँ जाके क्या करेंगे वो। फिर मैंने ना खाना तो मुझे ना सारा दिन ना बड़ा हैवी फील होना, काम नहीं हो पाता था। तो फिर ऐसे ही मैं एक दिन ना देख रहा था एक शो, ब्रेकफास्ट टू डिनर विद शाहरुख खान, तो वो भी नाश्ता नहीं करता था। तो वो उससे पूछा एनर्जेटिक कैसे रहते, तो कहता जब मेरा पेट खाली होता है ना तो मुझे मेहनत करना आसान लगता है, और मेरा ना पेट भरा नहीं होता तो मैं आराम से अपनी मेहनत कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए वो नहीं होती, जैसे कहते हैं ना कि आप ज़्यादा खाना खाने के बाद कोई काम ज़्यादा सोचते भी हैं या उठते फिरते चलते फिरते भी तो हैवी फील करते हैं। तो मैं नाश्ता करता नहीं हूँ, मैं सीधा ना अपना जो नाश्ता करना होता है ना मैंने, वो मैं करता हूँ ऑलमोस्ट कि दोपहर को लंच के साथ, दोपहर 12-1 बजे तक लंच के साथ करता हूँ। इस तरह भी आप देख सकते हैं तो 9 बज रहे हैं, तो सुबह का आगाज़ ही हुआ है। तो मैंने कहा पहले 3 घंटे जौन से फैक्ट्री में चलना फिरना है तो बंदा ज़रा एनर्जेटिक हो। हाँ, कॉफ़ी लेता हूँ मैं, लेकिन आज भी मैं कॉफ़ी मिस कर दी मैंने, ये बात सच है। कॉफ़ी में लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन, वजह से तो नहीं की? नहीं, ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन लेता हूँ, लेकिन आई वाज गेटिंग लेट, ठीक है ना, तो मैंने कहा ज़रा जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं, तो इसलिए। लेकिन कॉफ़ी में लेता हूँ विद लेमन, ब्लैक कॉफ़ी। तो जैसे आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि बिलियनियर्स नाश्ता स्किप करते हैं, तो आज आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया बिलियनियर्स वाकई नाश्ता स्किप करते हैं। पाकिस्तान में तो मशहूर है कि एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हर बंदे का सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिटिक्स में जाना। आप या आपकी फैमिली में से अब तक कोई पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आया? असल में मैं इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दूंगा। पॉलिटिक्स में आने का ये है कि ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये अवाम की ज़िम्मेदारी है। हम पहले ही अवाम को एक अच्छा प्रोडक्ट दे के उनकी ज़िम्मेदारी हमने अपने सर ली हुई है कि उनकी सेफ्टी मेजरमेंट्स हर चीज़ को देख के उनको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हम और ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे। तो इसलिए मैंने कहा पहले से वहाँ पर इतने अच्छे लीडर्स हैं हमारे, तो मैंने कहा शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, ना मेरे वालिद साहब की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिक्स में लीडर, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी जिससे आपको विजन मिलता हो या आपको सिंपली लगता हो कि ये पाकिस्तान को चला सकता है? यार मैं तो वैसे किसी के भी हक में नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन आई गेस नवाज शरीफ, आई एक्चुअली लाइक हिम, he is a better leader. I don't know, it's just my point of view. I'm not pointing anyone who's bad, but I guess in my opinion I would say Imran Khan and Nawaz Sharif. भाई फेरू में आपकी मेन इंडस्ट्री है, जी जी। इसमें क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं? जी, इसमें गाड़ियों का प्लांट है, इसमें मोटरसाइकिल्स का प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्शा का है, रिक्शा लोडर का है, हाफ मोटरसाइकिल का है, मोटरसाइकिल का है, 1 to 5, 100 cc, 70, और आगे हमारे स्पेयर पार्ट्स का भी है इसके अंदर ही। यूनाइटेड के अपने स्पेयर पार्ट्स भी हैं। उसके बिल्कुल आगे अगर जाते हैं तो हमारे एसीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है फैक्ट्री, वो भी इंशाल्लाह ताला वर्किंग में आ जाएगी विद इन नेक्स्ट सीजन ऑफ समर। हमने इस साइड पे जाना है, यहाँ हमारी गाड़ियों की फैक्ट्री है। ब्रावो और अल्फा दोनों यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं? जी जी, ब्रावो और अल्फा दोनों यहीं मैन्युफैक्चर होती हैं।
भाई फिर उस फैक्ट्री का रकबा कितना है? रकबा अंदाज़न आप लगा लें 100 एकड़ से ऊपर ही होगा। और ये जिस प्लांट का हम विजिट करने जा रहे हैं, इस प्लांट में क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है? जी ये प्लांट है हमारी गाड़ियों का। यहाँ फाइनल टेस्टिंग होती है, ये उसकी असेंबली लाइन है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो गाड़ियाँ एक दिन में बनती हैं वो निकल जाती हैं। ये कल का माल पड़ा हुआ है यहाँ पर, और जो सुबह का माल था वो मतलब अभी देखें ना लंच टाइम हो गया। सुबह ये फैक्ट्री खुल जाती है 6 बजे, 12 बजे तक ये कर लेते हैं। ऑलमोस्ट कि 12:30 हो रहे हैं, तो अभी लंच टाइम हो गया। ज़्यादा वर्कर इधर नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये अभी भी असेंबली लाइन पे आगे गाड़ियाँ बनती जा रही हैं। मैं आपको उसकी मेन असेंबली लाइन से शुरू करवाता हूँ ताकि फिर हम एंड पे आए तो ज़्यादा बेहतर हो। तो हम स्टार्टिंग वहाँ से लेंगे। आप 11 लाख में ब्रावो में इतने ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं, अपने कंपटीटर से प्राइस भी आपकी बहुत कम है और आपके फीचर्स तो 100% ज़्यादा हैं। एलसीडी आ गई, बैक कैमरा आ गया, एबीएस ब्रेक्स आ गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जी इसमें कोई प्रॉफिट भी है या लॉस पे बेच रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। लॉस पे तो कोई इंसान अंडे ही बेचता है तो फिर गाड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इस तरह ये असेंबली लाइन है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से। इसका लोहा आता है, नीचे वाली बेस आती है, आगे करते 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 कराते इसके ऊपर वाला हेड आता है। हेड के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हेड आ गया इसका, ठीक है ना। ये पूरी असेंबली लाइन है, स्टार्टिंग होती है गाड़ी की यहाँ पर। यहाँ एक टाइम पे मेरे ख्याल से 10 से 12 गाड़ियाँ लग सकती हैं और असेंबली लाइन में शुरू हो जाती हैं। आपकी इस फैक्ट्री में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 2500 लेके 3000 तक तो है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा हिसाब जाता है, क्योंकि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ इतने तो बन जाते हैं। तो यहाँ पर आके गाड़ी का जो लोहा शो है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। अब वो आ जाती है आगे डेंटिंग की तरफ। अगर कोई डेंट आ जाता है इसको बनाते वक्त या फिर इसको संभल करते वक्त, तो वहाँ पर निकाला जाता है। अब इससे बाद हम आगे वाली लाइन में चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कार असम्बलिंग का। यहाँ पर गाड़ी आ जाती है तो फिर उसकी डिटेलिंग होती है। आप समझ लें कि उसको डिटेल तरीके से देखा जाता है कि उसमें कोई डेंट तो नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई बम्पर पे कोई मतलब कहीं भी पूरी बॉडी के ऊपर कहीं भी कोई डेंट तो नहीं आ गया, तो वहाँ पर इसको यहाँ पर ला के उसको निकाला जाता है। यहाँ से फिर वो आगे जाके पेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हर गाड़ी की पोर्ट लाइन सेम होती है, तो ये असेंबली लाइन इतनी जदीद है, इतनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि इस पर लैम्बोर्गिनी कार तक असेंबल हो सकती है। हम आए हैं बाइक असेंबली लाइन में यूनाइटेड की बाइक्स की तरफ। तो यहाँ हम अरसल हमें ब्रीफ करते हैं कि यहाँ का क्या प्रोसेस है। आप देख सकते हैं सामने इंजन असेंबली लाइन है। अब ये पूरा का पूरा एक ट्रैक है जो कि ऐसे करके घुमा के यहाँ पर आ जाता है। काफी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ वॉक शॉप ना ही करें तो यहीं पर मैं आपको खड़े खड़े इसका एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से मोटरसाइकिल उतर जाता है। जब एक मोटरसाइकिल एक टाइम पे 17 सेकंड में बनता है। 17 सेकंड में एक मोटरसाइकिल तैयार होकर उतर जाता है। That is the actually truth। और आगे इसमें रिक्शा फैक्ट्री भी है, सब कुछ है, अलग अलग असेंबली लाइन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट की 6 असेंबली लाइन है इस तरह की, एक पीछे एक आगे एक उससे आगे एक उससे पीछे एक यहाँ पर एक उधर। तो हर एक मोटरसाइकिल की अलग असेंबली लाइन है। 112 की अलग, 70 की अलग और 100 की अलग, हाफ की अलग। एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन असेंबली लाइन और इंजन असेंबली यहाँ शुरू होती है हर चीज़ की। दैट इज ऑल। इसकी सालाना प्रोडक्शन कितनी है? 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। यूनाइटेड आज पाकिस्तान की टॉप कॉर्पोरेट में से एक है, लेकिन इस यूनाइटेड की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री शुरू से अगर बताना चाहूँ तो मोटरसाइकिल हम लोग 1997 में 96 में हम लोग रिक्शा के अंदर शील्ड बनाना शुरू की थी। शील्ड बना के रिक्शे की शील्ड बना के बेचते थे।
तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसमी की तरफ आए। 2007 में अच्छी खासी स्टेब्लिश हो गई थी कंपनी, और जैसे आप कह सकते हैं कि ये एक टाइम पे आके अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नंबर 1 नेशनल ब्रांड है। आफ्टर होंडा इंटरनेशनल नंबर 1 पे आ जाती है, ये नेशनल नंबर 1 पे है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर तरह का प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, गाड़ी से लेके लोडर से लेके रिक्शा, मोटरसाइकिल, एवरी सिंगल थिंग हमने इंट्रोड्यूस, तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर हमने अच्छा खासा नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मेरा बहुत करम है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इसको और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे। जब यहाँ पर ईवी स्टेशन लग जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जिस तरह दुनिया बदल रही है उस तरह हम इसको बदलना शुरू करेंगे। यूनाइटेड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत नाम बनाया, बहुत काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अचानक रियल एस्टेट की तरफ कैसे आ गए? जिस तरह मैंने आपको आज सुबह भी बताया था कि रियल एस्टेट की तरफ लेके आने वाला इंसान ही मैं हूँ। मुझे शौक है कि मैं ना, देखो दो तरह के कारोबारी लोग होते हैं, एक होता है बनिया, एक होता है तिजारत करने वाला, ठीक है ना। मैं बनिया दिमाग का बंदा हूँ थोड़ा सा। मुझे शौक है कि मैं एक बड़ी चीज़ बना के बेचूँ, ना कि छोटी चीज़ें बल्क में बना के बेचूँ, ठीक है ना। मेरा दिमाग होता है कि मुझे धंधा करना है, और धंधे में मुझे लगता है कि मैं, देखो ना, द राइट पर्सन इज, बिल गेट्स कहता है कि फाइंड द लेजीएस्ट पर्सन टू डू द हार्डेस्ट जॉब, बिकॉज़ ही विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू डू इट। सो आई थिंक मैं अपने आप इजीएस्ट वे ढूंढा है। मुझे रियल एस्टेट से शुरू से प्यार था। पहली बात है, रियल एस्टेट में ना आपको लॉसेस नहीं है। अब माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्रियल में करार दे दिया गया है, तो हमने उसका देखते हुए, मतलब रखते हुए, तो हमने इसमें स्टेप इन किया। और अगर मैं भी आके सेम कारोबार को कंटिन्यू करता तो कोई ये ना कहता कि अरसल ने कुछ अपनी जिंदगी में किया, अरसल ने आके कुछ चेंज लेके आया। तो मैं शुरू से मेरा ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे वालिद साहब ने अभी तक नहीं किया। मैं करना चाहता ही रियल एस्टेट शुरू से। मेरे उठने बैठे मेरे दोस्त भी काफ़ी रियल एस्टेट से मुतल्लिक थे, और उनसे बातें सुनने, उनके काम सुनने, तो उनके काम बड़े आसान, टाइमिंग्स की ज़रा इतनी ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा सुकून में, तो काम अच्छा है। इसमें आपको लॉस का बहुत कम एज आता है, जहाँ पर आपको लॉस हो सके। बहुत मुश्किल काम है जिसमें लॉस हो सके, ना कोई सतरा आ जाने बात है लेकिन लॉस नहीं होता बस। आपके फादर पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन क्या उनके अलावा भी आपका जिंदगी में कोई मेंटोर है जिससे आपने बहुत चीजें सीखी हो? मैंने अगर देखा जाए, दो मेंटोर है। पहला मेंटोर जिनको मैं समझता हूँ वो इलॉन मस्क। उन्होंने बहुत ठोकरें खाई अपनी जिंदगी में, हर बंदे ने उसको पागल कहा, बेवकूफ कहा, लेकिन ही went back down, he came back up। अच्छा, अगर आप देखो गोरों की और हमारी कमाई करने के तरीके में और देखने का और नजरिए के और हमारे कस्टमर्स के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। अगर यहाँ देखा जाए ना तो मुझे एक मेंटोर और रियल एस्टेट की तरफ रखता है, बहुत बड़ा नाम है यूसुफ शराजी। यूसुफ शराजी हैं होंडा एटलस और होंडा के मालिक। मैंने उनसे उनके वाकयात अपने वालिद साहब से सुने, तो मुझे उनकी बड़ी वो आई। ही वाज एन इनकम टैक्स अफसर पहले, फिर उसके बाद वो जॉब में गए, उसके बाद वो कारोबार में गए, तो मैंने उनकी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन इस आपके स्काईस्क्रैपर और यूनाइटेड लाइफस्टाइल को लेके फ्यूचर प्लान्स किए हैं, और आप इन कंपटीटर से कैसे कम्पीट करेंगे? देखिए, कंपटीटर्स तो हर फील्ड के अंदर हैं, उसके बगैर तो मुझे कारोबार करने का मज़ा ही नहीं आना था, फ़ायदा क्या। तो मैं आपको सही बताऊं तो मैं ऐसे करूंगा उसको कम्पीट, एक अच्छी प्राइजेस देख के, अच्छी फैसिलिटीज़ देख के और यूनिक डिज़ाइंस देख के। मेरा ये प्लान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग, नॉट पॉइंटिंग एनीवन, हर बिल्डिंग बॉक्स की तरह है, ठीक है ना। मेरी बिल्डिंग बॉक्स की तरह नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर, दैट्स वाई इसका डिज़ाइन इतना यूनिक है। और लोग तो मेरे कस्टमर्स काफ़ी आते हैं वो लोग अपना नाम दे के चले जाते हैं, कोई कह रहा है बुर्ज ऑफ लाहौर, कोई कह रहा है बुर्ज खलीफा ऑफ लाहौर, कोई कह रहा है बुर्ज अरब ऑफ लाहौर, इस तरह के नाम दे के चले जाते हैं और बहुत पसंद करते हैं बिल्डिंग के डिज़ाइन को। और ये वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 3 स्विमिंग पूल्स हैं, एक इन्फिनिटी पूल और 2 प्लच पूल, 2 पेंट हाउसेस, इसमें काफ़ी मकदार में 2 बेडरूम है, 1 बेडरूम स्वीट है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 स्टोरी इसमें आपका शॉपिंग मॉल है, 3 बेसमेंट इसकी पार्किंग है, इसमें बहुत कुछ है। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड। रूफ टॉप पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जापानीज़ फ्यूजन होगा, देसी होगा, इटालियन होगा, एवरीथिंग इज गोना बी देयर। और इस तरह की, मतलब आप जैसे कह सकते हैं ना कि हर तरह की जो फैसिलिटी है, वो जिम है इसमें, सिनेमा इसमें होगा, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जितने भी कस्टमर्स को। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक सेल भी अपनी कर ली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और अल्लाह ताला ने बड़ा हाथ पकड़ा है। अल्लाह ताला इसने हाथ पकड़ के रखे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम आगे टेरेस होम्स की तरफ जाएंगे और बिल्डिंग्स की तरफ जाएंगे। समझ लें आप, हम एक कॉलोनी
बिल्डिंग्स की बना देंगे। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी सोसाइटी भी लॉन्च करूँ, लेकिन उसके अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग भी हो, टेरेस होम्स भी हो, उसमें हाउसिंग सोसाइटी भी हो, उसमें विलास भी हों, दुबई की तरह विलास हों, एमिरेट्स की तरह विलास हों, इस तरह की सोसाइटी लॉन्च करूँ इंशाल्लाह ताला। वो भी लॉन्च करेंगे। यूनाइटेड लाइफस्टाइल वक्त के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगी। वी विल नॉट स्टॉप व्हाइल द टाइम इज़ बीइंग स्टॉप, बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स। वी विल गो विद द टाइम and we will go with the innovations, because as I told you, my mentor out of the world is in the world is Elon Musk. So he went to innovations. He never ever went back. He went to innovations. He made Tesla, he made Boeing company, which can actually carry your car to another station underground. ठीक है ना? तो I actually think that innovation is the future. Without innovation there is no future. इस स्काईस्क्रेपर की, यूनाइटेड लाइफस्टाइल के स्काईस्क्रेपर की कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हो चुकी हुई है और कब तक कंप्लीट हो जाएगी? It's been 3 months, no 4 months now. Within, from today, if you can say, 2 years and 6 months, everything will be completed and handed over to the customers. और इसकी पोजेशन आप कब तक देंगे? हम इसकी पोजेशन इंशाल्लाह ताला within 3 years दे देंगे। हमारे साथ एक ऑनरेबल कस्टमर मौजूद हैं जिन्होंने यूनाइटेड लाइफस्टाइल पे स्काईस्क्रेपर के लिए हैं, यूनिट्स लिए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनको इसके स्ट्रक्चर और यूनाइटेड लाइफस्टाइल के स्काईस्क्रेपर में क्या इतना पसंद लगा कि इन्होंने इसके यूनिट्स खरीदे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैंने इसमें इसलिए ज़्यादा यूनिट्स लिए, उसकी रीज़न है कि आप इस बिल्डिंग की शक्ल देखिए, बिल्कुल मतलब तमाम बिल्डिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक आपने पूरे पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग की शक्ल नहीं देखी होगी। और स्पेशली इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगती है, इस फ्लोर पे जब हम आते हैं, यहाँ इन्फिनिटी पूल है। ये माइट भी 15th फ्लोर है, 16th फ्लोर है, जो भी फ्लोर है यहाँ पे, इस पे इन्फिनिटी पूल है, जो कि मैं पहले मलेशिया वगैरह जाता रहा हूँ, वहाँ पे यूज़ हम लोग जाते थे सिर्फ इसी के लिए, इन्फिनिटी पूल के लिए। तो पाकिस्तान में बिल्डिंग है जिसमें इन्फिनिटी पूल होगा। और इसके अलावा भी आपने बिल्डिंग की साइड से देखा कि इस तरह से कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। बिजनेस तो बहुत अच्छा रन कर रही हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या बिजनेस के अलावा आपको कोई और पैशन है? जो मेरा पूरा ना, वो पैशन तकरीबन सारे ही पूरे हैं, बस एक मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी के अंदर जो कि पूरी शायद ना हो सकती है, ना कभी होगी। दुआ करें हो जाए। तो आप लोग भी सारे दुआ कीजिएगा यार। एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था यार, एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है एक्टिंग का इतना। बॉलीवुड इन्होंने वैसे ही बंद कर दिया हुआ है, तो मैंने कोशिश भी नहीं की और फिर मैंने ये पैशन ही छोड़ दिया। लेकिन जो पैशन छूट जाए, शायद वो पैशन था ही नहीं, इसलिए पैशन था ही नहीं। बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स का, मोस्टली व्यूअर्स का ये सवाल था, कामयाब आप हैं, एज आपकी है, शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी भाई, व्यूअर्स को पहले मैं बता दूं, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है ना। अभी पहले वो विक्की कौशल वाला वाक़या पेश आ गया है, मैं तो खुद बड़ा दुख है सलमान भाई के लिए। लेकिन शादी यार जब अल्लाह ने चाहा कर लेंगे। मैंने कहा पहले ज़रा अपने पैरों पे अच्छी तरह खड़े हो जाएं, कुछ बन जाएं, खुद कुछ बन जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला शादी की तरफ भी सोचेंगे। लेकिन अभी तक तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हूँ अभी तो। लेकिन नहीं, देखेंगे अभी, इन फ्यूचर वी कैन सी। लेकिन किस तरह के पार्टनर को आप आइडियल समझते हैं कि उसमें ये वैल्यूज़ हों, ये प्रेफरेंसेस हों, ये प्रायोरिटाइज? यार मेरा कहना है कि पार्टनर आपकी तरह का होना चाहिए, पैशनेट हो चीज़ों को लेकर, उसके अंदर पैशन की कमी ना हो, उसको पता हो कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है, उसको उतनी नॉलेज हो जितनी आपको है, उसको साथ बैठ के आपको ये ना लगे यू आर टॉकिंग टू अ डम पर्सन, क्योंकि ज़िंदगी भाई गुजारनी है। पार्टनर खूबसूरत
हो ना हो लेकिन दिल से बहुत खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरती भी एक एलिमेंट है, हर मर्द की ख्वाहिश है, आपकी भी होगी भाईजान। तो खूबसूरती भी एक है लेकिन पैशनेट हो, गुस्से वाला हो भी और गुस्से वाला ना भी हो, क्योंकि मुझे कोई गुस्सा ना करे ना तो मैं चल नहीं सकता, मैं फिर ऊपर चढ़ाई कर देता हूँ। मुझे गुस्सा करे तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो गुस्से वाला हो भी ना हो, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, लेकिन अपनी लाइफ को लेके एक्चुअली मैं पैशनेट हो कि उसने ज़िंदगी में कुछ करना है और उसने कुछ ना कुछ बनना है। और अब लाइक स्पॉइल्ड ब्रैट तो मैं खुद रह चुका हूँ, नो सेइंग एनीथिंग टू एनी स्पॉइल्ड ब्रैट्स whoever has seen the videos, जिनके वालिद साहब घर पहुँचे साथ ही कहते हैं आ गए कितों आए हैं। ठीक है ना, वो बात मैं नहीं करूँगा। अब उससे पैशनेट हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो, घर वालों की इज्जत करने वाला हो, सबकी अपने अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला हो, मेरे की हो, सबकी हो, मतलब बस एक अच्छा ह्यूमन बीन हो। पैशनेट किस चीज को लेके, सिर्फ बिजनेस को लेके या नहीं। आपने सोचा हुआ है कि एक्टिंग को लेके हो? नहीं जैसे अगर नाम पार्टनर के हिसाब से बात करें तो जो उसका चॉइस हो, अगर वो लॉयर बनना चाहते हैं लॉयर बने, जर्नलिस्ट बनना चाहती है जर्नलिस्ट बने, वो डॉक्टर बनना चाहती है वो डॉक्टर बने, किसी भी फील्ड को लेके वो पैशनेट हो और वो उस पर प्रॉपर फोकस करे। वो ये इस तरह की ना हो कि यार शादी होगी मेरा ख्वाब ख़त्म हो गया। ख्वाब जिसके ख़त्म हो जाए वो इंसान मेरे ख्याल से खुद ही ख़त्म हो जाता है, अपने आप के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसका देखो, ख्वाब खुदा आपको आपकी हैसियत से ऊपर ही दिखाता है, कभी नीचे के ख्वाब नहीं दिखाता। तो ख्वाब जिस दिन बंद हो जाते हैं तो इंसान नकम्मा हो जाता है, इंसान काम करना छोड़ देता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसान को ख्वाब देखना नहीं छोड़ना चाहिए, और ख्वाब तब तक ख्वाब ही होता है जब तक उसको आप प्लान ना करो। तो ख्वाब को अगर प्लान बनाना है तो यू हैव टू मेक इट अ प्लान। लेकिन कोई क्रश तो होगी है ना? ऑनेस्टली है ना यानी क्रश, सेलिब्रिटी क्रश है मेरे तो, मतलब क्रश खुद का तो कोई नहीं है, सेलिब्रिटी क्रश है मुझे। कतरीना कैफ पे है, मतलब था अब तो कुछ दिनों पहले खत्म हो गया, अभी थोड़े दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ हमारा। क्रश का एक तरफा प्यार की ताकत वाला खुद ही हुआ, लेकिन क्रश सलमान खान के फैन थे, कतरीना कैफ से तो क्रश रखना ही था। हाँ वो तो जरूरी था, बस हाँ क्रश मेरा कोई भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, क्रश मेरा कोई भी नहीं है, मेरा क्रश नहीं। लेकिन कुछ तो प्लान किया होगा कि 2025 में करूंगा, 26 में करूंगा? बिल्कुल नहीं किया बॉस, ना, ये चीज़ वो है जिसको ख्वाब रहने देते हैं। ये ऐसा लड्डू है जिसने खा के भी पछताया और ना खा के भी पछताया। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका भी, जो सिगार पीते हैं, क्या नाम है इनका? शेख रशीद साहब, वो भी बड़े कमाल आदमी है, जिसके जिंदगी में आइडियल सलमान खान और शेख रशीद हों। फिर हम उम्मीद छोड़ ही देंगे वो शादी करेगा या उस तरफ आएगा। असल में मैंने ना इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ी होती हैं, मैं इन चीज़ों की तरफ ना कभी गौर करता हूँ ना कभी सोचता हूँ। क्रश का भी आपने बता दिया, शादी का भी बता दिया, लेकिन पर्सनली कभी जिंदगी में लो फील होता है? कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा मौका जिसके होने के बाद आपको बड़ा जिंदगी में लो फील होता हो? यार मुझे हमेशा तब लो फील होता है जब मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, किसी बात पे हो गए ना नाराज़, वो दिन मेरे लिए बहुत लो जाता है, मोरल डाउन जाता है। तो वो बड़ा समझता हूँ यार ये शायद ये वक्त वापस आ जाए ना, इस चीज़ को मैं बदल दूँ, पर वो पता है ना वक्त हाथ से जाता है ना, वापस नहीं आता है ना, तो वो मैं बदल नहीं पाता हूँ। बस वो एक चीज़ है कि वहाँ उस पॉइंट में आके मैं फील करता हूँ कि मैं बहुत लो हूँ और बिल्कुल नाउमीद और हर चीज़ काफ़ी हद तक। लेकिन माँ बाप होते हैं, माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान गिल्ट में काफ़ी देर तक के लिए चला जाता है और इंसान सोचता है कि यार मैं क्या, शायद ये चीज़ ना करता तो शायद ये चीज़ आज ना होती। दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपने इसको अपने लव के साथ या अपनी उस जिंदगी के साथ नहीं जोड़ा कि मेरे साथ ये हो जाए तो मैं लो हो जाता हूँ। लो मैं सिर्फ तब होता हूँ जब मेरे, देखे ना, खुदा के बाद इंसान के लिए माँ बाप ही होते हैं दुनिया में। तो खुदा तो नाराज़ होता नहीं है इन सब अपने बंदों से, यहाँ जो हमारे नीचे बैठे हैं वो नाराज़ होते हैं, तो फिर हमें तो नाराज़ रो फील होना ही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है। दुबई या लंदन में ऐसी कोई गाड़ी जो आपने ड्राइव की हो, जो आपको एक ड्रीम बन गई और बहुत पसंद आई हो आपको? यार लेके रहना है। मुझे ऐसे कोई गाड़ी पसंद नहीं आई, मैं आपको सही बताऊं। अच्छा। मुझे ऐसी कोई गाड़ी नहीं पसंद है जो मेरी बिल्कुल ड्रीम कार बन जाए। मुझे गाड़ियां पसंद बहुत ज़्यादा हैं, मैं हर गाड़ी को जिस टाइम चला रहा होता हूँ वो मेरी फेवरेट गाड़ी होती है। अच्छा, ठीक है ना, आई लिव इन द मोमेंट, मैं मोमेंट में जीता हूँ। मेरा वो नहीं है कि यार मैं अगर फॉर एग्जांपल BMW चला रहा हूँ तो ख्वाब में देख रहा हूँ रोज राइज के, ठीक है ना, नहीं, मैं उस टाइम पे जिसके अंदर हूँ मैं उसमें खुश हूँ।
और स्टार्टिंग में जो हमारी पहली पहली गाड़ियाँ थी वो कुछ इस तरह भी थी, कल्टस भी थी, रीबर्थ थी, तब उनमें खुश थे। फिर पराडो क्रूज़र आ गई, तब उनमें खुश थे। अब इस तरह की गाड़ियाँ आ गई हैं अलग अलग किस्म की, तो सब इनमें खुश हैं। अब आगे अल्लाह ताला जिनमें बिठा देगा उनमें खुश रहेंगे। मैं खुश रहेंगे, मतलब फ्यूचर में नहीं जीना, प्रेजेंट को जीना, मोमेंट अगर को आप जीना। फ्यूचर में जीना शुरू कर देंगे तो आप प्रेजेंट को ही भूल जाएंगे, प्रेजेंट आपका ज़ाया हो जाएगा, और वो फ्यूचर में जब आप पहुंचेंगे तब आप अगले फ्यूचर में जी रहे होंगे, फ्यूचर में जी तो रहे वो वाला भी ज़ाया हो जाएगा। सारी ज़िंदगी ज़ाया थोड़ी करनी है भाई, बिल्कुल। एक बार तो ज़िंदगी है। आपकी तमाम गाड़ियों के नंबर 221 है, ये कोई सीक्रेट कोड है, कोई तारीख है, ये क्या है? ये मेरा लैंडलाइन नंबर है, मजाक कर रहे हैं। अच्छा। ये असल में हमारे ना गांव है, नंगली विलेज है हमारा, समुद्री के पास का नाम नंगली है। काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा व्यूअर्स को भी, नंगली नाम है उसका। उसका जो चक नंबर है ना, वो चक 221 है। ठीक है ना, वो पहले 222 पे आता है, आगे फिर पहले आता है 221। तो 221 का मतलब ये है कि वो हमारा चक नंबर है, दैट इज आवर होम टाउन। हमारी कोई भी आप गाड़ी देखते हो सबका नंबर एक ही है, 221, नथिंग चेंज। फर्स्ट वाले लेटर चेंज होते हैं पर उसके अलावा बाकी सारे सेम है। पाकिस्तान में तो मशहूर है कि पैसे कमाने के बाद फैमिली समेत लंदन दुबई चले जाते हैं, इधर बिजनेसेस चल रहे होते हैं, लेकिन रहाइश उनकी लंदन या दुबई होती है, उधर ही रह रहे होते हैं, उधर ही खर्च रहे होते हैं। आप अभी तक पाकिस्तान में क्यों? यार मेरा मेरा मुल्क है ये, और मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क में रह के गोरों को यहाँ काम करवाना या फिर कतरियों को यहाँ काम करवाना वो बेहतर है ना कि वहाँ जाके उनके पास बैठ के कहना कि भाई हमारे तो वहाँ बड़े कारोबार चलते हैं, हम यहाँ बैठे हैं। मैं तो ये चीज़ मैं मानता ही नहीं हूँ कि इंसान को बाहर जाना चाहिए। हाँ, बाहर से उनकी तालीम एक्सपोजर हासिल करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो। वहाँ पर देखो ना, मेरे ख्याल से जो लोग कहते हैं ना डॉलर में कमाते हैं रुपयों में उड़ाते हैं, नहीं यार, मैं तो यार ये समझता हूँ कि रुपयों में भी इतना कमाओगे डॉलर में उड़ाते हुए आपको कुछ महसूस ना हो। तो मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान में रह के करना उसको इम्प्रूव, तो वो बहुत बेहतर है। मुझे एक मुकेश अंबानी साहब की बात बड़ी पसंद है और टाटा साहब की बात बड़ी पसंद है। मुकेश अंबानी साहब का पूरी दुनिया में कहीं भी घर नहीं है सिवाय इंडिया के, और वो बहुत अमीर आदमी है। टाटा साहब भी इंडिया में सारा इन्वेस्ट करते हैं, बाहर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सिवाय कुछ फैक्ट्रीज हैं उनकी बाहर, लेकिन उनकी चीज़ें भी इंडिया में इंपोर्ट होती हैं और वर्ल्ड ओवर भी जाती हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं। उन्होंने अभी रूट्स नहीं छोड़ी, लेकिन इस तरह ही हमारे मियाँ मंचा साहब हैं, उन्होंने रूट्स नहीं छोड़ी। मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने रूट्स नहीं छोड़ी। इस तरह काफ़ी बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं। यूसुफ शरादी साहब हैं, उन्होंने भी रूट्स कभी नहीं छोड़ी। उनके बच्चे आ गए हैं, साकिब शरादी साहब, उन्होंने भी रूट्स नहीं छोड़ी। जो इंसान भी रूट्स छोड़ देता है वो मेरे ख्याल से जो अपनी कंट्री का नहीं हो सकता तो बाहर का क्या होगा। लोग यहाँ पर करते हैं इस तरह, लेकिन ना कुछ लोग सेफ्टी रीजन की वजह से भी जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर कोई सेफ्टी रीजन है नहीं, तो मैं यहाँ पर रहना प्रेफर करता हूँ। कामयाब इंसानों में मशहूर है किताबें बहुत पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, टाइम निकालते हैं? मैं ना दिन में सच बोलूँ तो 20 से 30 मिनट किताबों को जरूर देता हूँ। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, फोकस पढ़ी है, मैंने कीप देम पुअर पढ़ी है, मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है। मतलब मैं बिजनेस किताबें पढ़ता हूँ, बाकी लव स्टोरीज भी पढ़ता हूँ, रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है, अच्छा, फॉल्ट इन आवर स्टार्स पढ़ी है, तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, किताबें पढ़ना मुझे आज का नहीं, मुझे बहुत अरसे का पसंद है। किताब मैं पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, और ना कोई इन्फॉर्मेशनल मूवीज़ हो तो मैं बहुत देखता हूँ। कोई फेवरेट बुक और फेवरेट मूवी? रिच डैड पुअर डैड, मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। कपड़े आप काफ़ी अच्छे पहनते हैं, हमारे पास बहुत सारे सवाल थे। कपड़े को किस ब्रांड के आपको पसंद है? पाकिस्तानी, शर्त यह वो पाकिस्तानी होना चाहिए। आउटफिटर्स है, ब्रेकआउट है, नेक्स्ट पाकिस्तानी नहीं है बाहर का, लेकिन चलो वो यहाँ पर भी है। पाकिस्तानी में कपड़े खरीदता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे मैं पिछले 1.5 साल से शॉपिंग पे नहीं गया। अच्छा, 1.5 साल से मेरे यही कपड़े हैं, और मुझे टोंटे पड़ती हैं ऑफिस के अंदर, कह रही रोज़ इस तरह की पैंट क्यों पहन के आ जाते हो, कुछ चेंज ही कर लो, ठीक है। और लिटरली मेरी अपनी सेल्स टीम की एक लड़की ने मुझे जैकेट गिफ्ट किया कि नहीं सर आप चेंज करें, आप क्या पहन के आ जाते हैं रोज़, डिफरेंट करें। मैं यकीन करें मुझे कपड़ों का कोई शौक नहीं है, मैं ज़ीरो ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मेरा एक मानना है, जो सलमान भाई का मानना भी है, कि यार जो पहनो आपकी जिस्म पे अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो फटी हुई पैंट क्यों ना हो, मेरा ये मानना है। तो मुझे ब्रांड्स का कोई शौक नहीं है, मैं कपड़ों पे पैसे ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं। हम सुबह के आपके साथ हैं, सुबह के आप इंडस्ट्री गए, आपकी सारी चीज़ें विजिट की, हमारी हालत ख़राब हो गई है, आपके बाल क्यों नहीं ख़राब हुए? ये सवाल तो मुझे बहुत व्यूअर्स पूछते हैं कि वैक्स कौन इस्तेमाल करते हो। वैक्स कौन सी इस्तेमाल? असल में आपको सही बताऊँ, मैं ना ब्लो ड्राई करने के बाद सिर्फ मैट पेस्ट लगाता हूँ। अच्छा। वो नीचे आती ही नहीं है, मैं सो के उठूँ तो भी इस तरह ही होता है, मुझे नहीं समझ लगती यार। नहाने के अलावा जब निकलता हूँ तब अलग वो होता है, लेकिन वैसे इस तरह ही रहते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों। सोशल मीडिया पे मशहूर है, गाड़ियों के बाद आप अपनी घड़ियों के लिए जाने जाते हैं। ओह, घड़ियों की कौन कौन सी कलेक्शन आपके पास है? घड़ियों की मेरे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास रोलेक्स है, पैथिक है, फ्रैंक मुलर है, रिचर्ड मिलर है,
रोलेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, कार्टियर की हैं, अलग अलग ब्रांड्स की। यूनिक घड़ियों का मुझे बहुत शौक है, मुझे घड़ियों से बहुत मोहब्बत, इन पे पैसा मैं खर्चता हूँ क्योंकि इन पे पैसा मरता नहीं है ना, पैसा रिटर्न आ सकता है। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ें मुझे पसंद है। हीरा पहनना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, डायमंड पहनना मुझे बहुत पसंद है। रोज गोल्ड और डायमंड पहनना हर वक्त बहुत पसंद है। सबसे कीमती घड़ी और सबसे दिल की अजीज घड़ी? मैं कहूँगा कि वो मैंने अभी लेनी है। अच्छा, वो अभी तक ली नहीं कौन है। सी? इंशाल्लाह ताला एक फ्रैंक मुलर ही है, टर्बलॉन है, फुल आइस्ड है ऊपर नीचे से। वो मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहने हुए देखी थी, वो लेनी है। वो मेरे दिल के बहुत करीब होगी। अभी हाँ घड़ियाँ अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत मेरे दिल के करीब होगी। इंशाल्लाह ताला वो लेंगे, तो फिर अगले इंटरव्यू में आपको वो दिखाऊंगा। अभी तो नहीं। आपने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है जिस पे शेर बने हुए हैं, तो ये शेर ही क्यों, ये आपने कहाँ से ली थी और ये आप क्यों सारा ये टाइम काटेर की है, ये काटेर की है, मेरी वालदा ने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा। एक मेरे अपना ना वैसे पता नहीं कोई चीज़ मैंने की थी, उस पर खुश होकर उन्होंने मुझे ना ये चीज़ गिफ्ट की थी। अच्छा। हाँ। आप जिंदगी के और कामयाबी के उस मुकाम पे अपने वालिद साहब की वजह से जहाँ तक पहुँचना करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है, करोड़ों यंगस्टर्स की ख्वाहिश है, आप उनको क्या टिप देंगे, एक ऑनेस्ट टिप जिसकी वजह से वो भी इस मुकाम पे पहुँच सकें? जी मैं आपको एक दिली बात बोलूँ तो पहले तो आपके जुमले की तरफ बात करूँगा। आई वॉज बॉर्न इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम। पहली बात तो ये, मेरा इसमें कोई चमत्कार नहीं था, पर मैं इतना कहना चाहूँगा इससे अगर मैं ऊपर चला जाऊँ इंशाल्लाह ताला तो मेरा फिर चमत्कार होगा, वो मेरा अपनी अचीवमेंट होगी। उसके अलावा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आपके वालिद साहब का अपना बिजनेस है कुछ यंग कमर्स के पास, तो उसको ज्वाइन करो, उसको ग्रो करो। नहीं है तो आपको एक बात पता, यूके में कहीं भी ना दुनिया में 1 लाख पाउंड या 1 करोड़ तक आपको लोन मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, पर 10,000 पाउंड नहीं मिलते एक नया कारोबार स्टार्टअप करने के लिए। दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू कीप देम पुअर। इन यूनिवर्सिटीज, इन स्कूल्स, they are making fools to work for other people's dreams. In my office there are a lot of people who are working very hard day and night for my dreams, but I want them, if they get a chance to start a business, I will still appreciate them to start a business as well, because I don't want anyone to be at the back. I think everyone should have a right to provide jobs to other people, to make their own company, to run their own business. मैं चाहता हूँ कि हर इंसान बेरोजगारी पाकिस्तान के बारे में कहता कहा जाता है क्योंकि हर बंदा तो नौकरी करना चाहता है, कोई बंदा स्टार्टअप देना नहीं चाहता। स्टार्टअप आता नहीं है, कोई कारोबार आता नहीं है, तो किस तरह नौकरियां आए? बेरोजगारी बढ़ेगी ना, बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। स्टार्टअप्स की बात हो रही है, यूएसए सिलिकॉन वैली से एक वेव स्टार्ट हुई स्टार्टअप्स की, जो फिर इंडिया गई, वियतनाम गई, और अब पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई कंपनीज आ रही हैं। इस इकोसिस्टम को यूनाइटेड कैसे देखता है? बहुत फ्रेंडली वे से देखता है, बहुत अच्छी बात है। जितने स्टार्टअप्स आए, जितना कंपटीशन हो, जितनी चीज़ें नई आए, जदीद चीज़ें आए, जितना कंपटीशन बढ़े, उस तरह पाकिस्तान ग्रो करेगा। जब कंपटीशन होगा ना ग्रो करने का, तो हम ग्रो करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान ग्रो करेगा, हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो करेगी, हमारी टैक्सेस के रेशो ग्रो करेगी, हर बंदा टैक्स पे करने लग पड़ेगा, हमारे जो कर्जे हमारे पे चढ़े हैं ये उतर जाएंगे, हमारी हर चीज़ जो कहते हैं महंगाई कम हो जाएगी। जब हर बंदा कमाने लग पड़ेगा, उनको महसूस नहीं होगी महंगाई। ठीक है ना? तो मेन बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा कारोबार है, जहाँ पर ज़्यादा रोज़गार है, वो कंट्री कहीं पीछे नहीं हट सकती। अमेरिका क्यों सबसे आगे है? उनके पास रोज़गार ही बड़ा, हर दूसरी जगह पे एक बर्गर शॉप खुली हुई है, हर बंदे ने नया स्टार्टअप खुला। वो छोटे है, वो किसी भी धंधे को छोटा या बड़ा नहीं समझते। ठीक है ना? शाहरुख खान की तरह वो भी कहते हैं धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, ये बात है। अहमद साहब प्लीज़ चाय लें। पाकिस्तान की दूसरी कॉरपोरेट्स जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टअप्स कल्चर में आती जा रही है, इन्वेस्टर बनती जा रही है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट डायरेक्ट एक स्टार्टअप तो नहीं स्टार्ट कर सकती, छोटी कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकती, लेकिन वो स्टार्टअप इन्वेस्टर बन रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज अब तो इसमें आ चुकी हुई हैं। तो इसको यूनाइटेड इस पर कोई प्लान कर रहा है, इस पर कोई चीज़ देख के चल रहा है? खैर अभी तक तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताऊँ, 2 विजन दिखाऊंगा, एक रिच आदमी का और एक मिडिल क्लास आदमी का। मिडिल क्लास आदमी के पास $70,000 आ गया ना, अमीर आदमी उसको इन्वेस्ट करेगा, और मिडिल क्लास आदमी जाके एक बेंटले या फिर फरारी ले लेगा, क्योंकि उसकी मिडिल क्लास थिंकिंग। उसका डेफिनेशन होते होते 15% हर साल गिरेगी गाड़ी की, वो रह जाएगी 10,000 की। वो 70,000 इन्वेस्ट किया होगा ना, वो 2,70,000 पाउंड हो चुका होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिच पीपल एंड पुअर पीपल। दिस अ माइंडसेट। हमेशा माइंडसेट की बात है। अगर आपका दिमाग माइंडसेट रिच नहीं है ना, तो आप कभी जिंदगी की तरफ
पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, बिल्कुल। पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन एक बंदा है, बच्चा कह रहे 18-19 साल का बच्चा है, पैसे उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो उसको लग रहा है कि वायबल है, मार्केट में चल सकता है। आप उसको क्या टिप देंगे कि कैसे स्टार्ट करे और कैसे उसको एक बड़ी कॉर्पोरेट और उस तरफ जाइंट बनने की तरफ लेके जाए? सबसे पहले तो मेरे पास है सबसे पहले तो मेरे पास है, मैं इन्वेस्ट उसके आइडिया में करना चाहूँगा। अगर नहीं तो किसी अच्छे बंदे के पास जाए जिसको समझ सकता है कि वो मुझे इन्वेस्ट करेगा। आप यहाँ तक हजूर पाक की कॉल है कि यार तिजारत शुरू करने के लिए घर से भी कुछ चीज़ बेचनी पड़े ना, तो बेच के तिजारत करो, बेच के तिजारत कारोबार करो। आपको लोन लेना पड़े आप कारोबार करो, आपको इतना यकीन है अपने ऊपर, आप लोन लो। लोन नहीं मिलता कोई इन्वेस्टर उठाओ, उसको कुछ परसेंट उसको दो, कुछ परसेंट खुद रखो, स्टार्टअप शुरू करो। यू हैव टू डू इट। थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट आइडियाज आर ऑलवेज अ स्टूपिड मैन idea. Always think for a stupid man. Always take action. Always take action and then tell I did it. Because I tell you one thing. मेरे में एक बड़ी गंदी आदत थी, मैं ना कुछ भी शुरू करने से पहले ना पूरे लाहौर में खप डाल देता था, मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने एकदम मेरा कान पकड़ के समझाया कि चढ़ते सूरज को ना हर बंदा देख लेता, उतरते सूरज को कोई बंदा देखता नहीं है। एक बहुत बड़ी मज़े की बात करूँगा। आपने देखा जब आप पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो आप भी चढ़ोगे कभी, तो इंसान का जो है ना जो वो है बॉडी स्ट्रक्चर है वो झुक जाता है। बिल्कुल। और जब ऊंचाई की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, नीचे आ रहे हो तो ज़रा अकड़ जाता है। बिल्कुल। तो समझ लेना दोस्त, जिंदगी में कोई झुका हुआ मिले ना तो वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है, और जो अकड़ा हुआ मिले समझ लो उतरवाई की तरफ जा रहा है। इस बात को हमेशा याद रखना। और जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ हुई, बिजनेस स्टार्ट करना मज़ीद आसान होता गया। अब आपको बहुत बड़ा कोई ऑफिस या बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा सेटअप बनाने की नहीं ज़रूरत। जस्ट मेक अ वेबसाइट एंड यू विल गेट गोइंग, यू विल गेट स्टार्टेड। आपने जैसे कहा कि मेरे पास है, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, मैं उससे बात करूँगा ना, मैं देखूंगा कि यार इसका आइडिया अवेलेबल है कि नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट डूबेगी तो नहीं, मैं उसके साथ शुरू करूँ, मैं कुछ परसेंट का शेयर होल्डर, वो किसी चीज़ का वो करे, वो तो आए तो कोई मतलब। मैं हमेशा न्यू टैलेंट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। उसने एक्चुअली अपनी मेहनत कितनी डाली हुई है, उसने अपना पैसा कितना डाला है, अपनी मेहनत, एफर्ट्स तो चलो पैसा नहीं है उसके पास, उसकी मेहनत कितनी है, उसकी मेहनत कितनी है, उसको लॉन्चिंग प्राइस चाहिए ना, उसकी वो चीज़ें इंसान कर लेता होता है बैठ के। मैंने काफ़ी लड़कों से बात की है, कुछ का मुझे पसंद भी आया, कुछ मैं लॉन्च भी कर रहा हूँ। तो हाँ नहीं, आई एम हेल्पिंग द न्यू कमर्स। आई लव, जब मैं सुनता हूँ यार किसी लड़के ने बिजनेस शुरू किया, 16 साल का था उसने बिजनेस शुरू कर दिया, 17 साल का था, मैं कहता यार इसने बहुत अच्छा किया। बिकॉज आपकी बात बताऊँ, बहुत सिंपल सी बात है, इट्स एक्चुअली ईजी टू सेंड a person to Mars or moon, but it is very hard to change our schooling system because they are making idiots. That's true. अच्छा, आपने टैटूज का काफी आपको शौक है, क्राउन है, फिर ये इसके अलावा आपने की बनाई हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर टैटू के पीछे कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, इतना वक्त भी नहीं होगा हमारे पास, लेकिन इतना कहना चाहूँगा ये मेरी बचपन की गलती है। मैं रिग्रेट भी करता हूँ कि मैंने टैटूज क्यों बनाए। जब मैंने बनवाए थे मुझे नहीं पता था कि ये इस्लाम में हराम है, लेकिन अब मैं भी ये रिग्रेट करता हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वो मेरा उसका मसला अल्लाह का, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे से ऐसी गलतियाँ मैं नहीं करूँगा अहमद भाई। लेकिन स्पेसिफिकली क्राउन आपका बहुत मशहूर है। क्राउन मेरा मकसद ये क्राउन है की क्या स्टोरी? मैंने कहा सर पे ताज पहनूंगा तो बुरा लगेगा, हाथों में पकड़ लेता हूँ। आज हमने ना आपके लिए Q&A लगाया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको देखते हैं। अलीज़े मलिक का क्वेश्चन है, ओके समथिंग इंटरेस्टिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अरसल के फादर उसे अप्रिशिएट करते हैं और किस चीज़ से उसे रोकते हैं? ऑफिस जाने से अप्रिशिएट करते हैं, घर पे लेट तक सोने से रोकते हैं। इसका जवाब ये। और एक और इन्हीं का क्वेश्चन है, गोल फॉर 2022, टू बी अ बेटर पर्सन देन 2021। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, व्हाट्सएप नंबर प्लीज। ओह व्हाई नॉट, 790621 इस तरह का एक नंबर चला देंगे। नहीं सॉरी, मजाक के अलावा नंबर मैं देता हूँ, 111244622। कॉल करें, ऑर्डर करें मैकडॉनल्ड्स। अच्छा अरसल साहब, हमने आपके साथ दिन गुजारा, दोपहर गुजारी, शाम गुजारी, लेकिन आप जिस जगह पर रात गुजारते हैं वो भी बड़ी मशहूर है। तो हमें आप वो जगह भी दिखाएं, उस जगह का भी विजिट करवाएं ताकि हम वो भी अपनी ऑडियंस को दिखा सकें। व्हाई नॉट, आ जाओ प्लीज।
तो ये है इनकी वो जगह जहाँ पे ये रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगाते हैं, वक्त गुजारते हैं। तो ये जगह आप देख रहे हैं पीछे स्टार बॉय अरसर और सारी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है दोस्तों के लिए, बहुत अच्छी जगह एक इन्होंने बनाई हुई है। तो अब हम इनसे इजाज़त मांगेंगे। थैंक यू अहमद भाई फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आई होप मेरी जो ये वीडियो है या इंटरव्यू जो भी कह रहे हैं, ये किसी ना किसी को ज़रूर हेल्प करे और किसी ना किसी को ज़रूर मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अहमद भाई। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो गाइस ये था हमारा दिन यूनाइटेड लाइफस्टाइल के सीईओ और लाहौर के यूथ आइकॉन के साथ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग, ये हमारा पूरा दिन, इनकी रूटीन्स पसंद आई होंगी। ये हमारा पहले एपिसोड था, लेकिन अब इंशाल्लाह इसके बाद सीरीज़ चलती रहेंगी और हमारे नए एपिसोड आएंगे। तो चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।